हे सोल फैमिली, वेलकम टू रोड टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग है उन गॉडेसेस एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जिनके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और सवाल आते हैं कि क्या मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है कि नहीं। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। इंतजार कर रही हैं कब से, पता है तुम नहीं आओगे फिर से। जब हम किसी का इंतजार हद से ज्यादा करने लगते हैं तो हमारा इंतजार ही हमारा ट्रैप बन जाता है। ऐसा पिंजरा बन जाता है जो आपको जिंदगी में जीने नहीं देगा, आपको लाइफ में एक सच्चा पार्टनर अपने अट्रैक्ट नहीं करने देगा और ना ही आपकी जिंदगी में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और पीस आ पाएगा। तो इंतजार तो सही है अपनी जगह, बट हद से ज्यादा भी इंतजार सही नहीं है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सभी राशि के लोगों के लिए है। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी कैट को मैं लेके आऊँ अपनी वीडियो में, तो आपके लिए आज मेरी कैट तारा आई हुई है इस वीडियो में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस एंड फीलिंग्स कमबैक को लेके क्या है। क्या वो वापस आना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जो उनको ट्रबल कर रही हैं? यू आर माई एवरीथिंग। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। दिस लव स्केयर्स मी। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। होली स्पिरिट, you have so many choices and options. सबसे बड़ी चीज जो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस लाना चाहती है वो है आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। इस चीज को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं आपके बीच में जहाँ पे आप दोनों काफी ज्यादा इंटीमेट हो गए थे, फोन कॉल्स भी बहुत ज्यादा रोमांटिक होने लगी थी। इस चीज को आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये इमोशन इनके मन में ज़रूर है कि जो भी हमारे बीच में रोमांस था, जो भी फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी थी, मुझे वो वापस चाहिए। तो योर पार्टनर नीड्स दैट बैक, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यू आर माई एवरीथिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को ना रियलाइज़ेशंस हो चुकी हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, आपकी आइडेंटिटी क्या है उनकी ज़िंदगी में। आपने क्या जगह ले रखी थी इनकी ज़िंदगी में, अब जाके उनको रियलाइज़ होने लगा है। जब तक आप इनकी लाइफ में थी, आपके पर्सन को लगता था कि ये है। आपको ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी कोई कदर नहीं थी, आपको ताने मारते थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया है। अब उनको ऐसा लगने लग गया है कि जो मेरी ढाल थी, जो मेरी शील्ड बनी हुई थी इतने समय से या बना हुआ था, वो ही पर्सन मेरे साथ नहीं है। तो आपके पर्सन को बिल्कुल ही सपोर्टलेस महसूस होने लग गया है। इस वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे। दिस लव स्केयर्स मी। सो आपके पार्टनर की ना बहुत सारी मजबूरियाँ थी। वो मजबूरियाँ ऐसी थी जो इनके घर से रिलेटेड थी या किसी कार्मिक सिचुएशन से रिलेटेड थी। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप के लिए कभी भी रेडी नहीं थे। जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, जब आप दोनों के रिश्ते में गहराई आने लगी, तभी भी आपके पर्सन को यही लग रहा था कि ये रिश्ता मुझसे निभाया नहीं जाएगा। डरपोक की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कावर्डिस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे ऐसे कपल्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जिनके पार्टनर ना कुछ चीजें फेस करने से कांपते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए कि उनकी जिंदगी में कोई चेंज आए, कोई बदलाव आए। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बड़ा बदलाव था जिसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। आई समटाइम्स वंडर इफ यू केयर। अब इतना समय बीत चुका है ना, आपके पर्सन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या मेरे जाने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, इस रिश्ते में मुझे किसी प्रकार का एफर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए।
एक ऐसी चुप्पी छा चुकी है आप दोनों के बीच में। ये कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है या आपके पर्सन बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर चुके हैं। बट आपको कंफर्मेशन इन कार्ड्स के द्वारा मिल रहा है कि वो डेफिनेटली अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। ये सोच रहे हैं कि इतना समय बीतने के बाद कहीं आप अपनी लाइफ में इमोशनल लेवल पे मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, ये इनका सबसे बड़ा कंसर्न है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके पास वापस जाऊं और ये मुझ में इंटरेस्ट ना दिखाए या मेरी फजीती हो गई और इसने मुझे कुछ कहा सुनी में सुना दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा या इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इस वजह से भी आपके पर्सन ना कॉन्फिडेंस नहीं बटोर पा रहे हैं आपको वापस से अप्रोच करने के लिए। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। सो यहाँ पे मैं साइकिकली यही सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो मुद्दे बने हुए थे ना, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फाइनेंशियल बाधाएं थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इनकी फैमिली भी कोई खासा सपोर्टिव नहीं है। ये चाहते हैं कि काश अगर मेरी स्थितियां ऐसी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारा बन चुका होता। तो इस वक़्त जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रही थी, वो वैसी की वैसी अभी भी है। तो आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ़ में, बट उनके पास कोई आंसर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है आप दोनों के यूनियन को लेके। तो ये वो यही सोच रहे हैं कि अगर मैं आ गया और इसने बोला कि अब तो बदलाव का समय आ चुका है, अब तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, अब तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, तो चलो एक सेकंड इनिंग्स में ना हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, फिक्स करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपके पर्सन आज भी रेडी नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि एक पार्टनर दूसरे लोगों के संग अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक प्रॉक्सिमिटी एक्सप्लोर कर रहे थे। वो दूसरे लोगों के संग कॉल्स पे बात करते थे, व्हाट्सएप करते थे एंड एक नहीं मल्टीपल एनर्जीज कनेक्ट हो रही थी आपके पार्टनर से। ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, ये आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी एंड डार्कनेस लेके आ रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मुफ्त में सपोर्ट मिल रहा होता है ना, तो उसकी कदर नहीं होती है। तो आपने ऐसा ही अनकंडीशनल प्यार किया, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया एंड फाइनली उनको जाके अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं ना ज़िंदगी में, वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो जितने भी लोगों के संग आपके पर्सन ने अपना दिल लगाया हुआ था, उन सब लोगों ने इनको डिसअपॉइंट किया है। एंड अब जाके आपके पर्सन को जब वो कंपेयर करते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने ना एक अच्छे इंसान को खो दिया है, जो मेरी लाइफ़ की स्टेबिलिटी बन सकता था और ये जो ऑप्शंस को मैं तवज्जो दे रहा था, वो लोग कहीं भी नहीं खड़े हैं, दूर-दूर तक इनकी ज़िंदगी में नहीं है। आपके पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको स्लीपलेस नाइट्स भी होती हैं। उनके अंदर एक प्यार पाने की जो क्रेविंग है, वो भी बढ़ते जा रही है। आपके पर्सन जब आपके संग थे, तो वो अपना ख़्याल बहुत रखते थे, आप उनका ख़्याल बहुत रखती थी, आप उनको एडवाइस बहुत देती थी। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब उनको कोई भी मोटिवेशन नहीं रह गई है। तो कहीं न कहीं ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इनका ही क्रिएट किया हुआ कर्मा है। एंड अब उनको इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मिसिंग होती है कि मतलब जो मेरे को सही बताती थी, एडवाइस देती थी, वो पर्सन मेरे संग नहीं है। आई वरी अबाउट अस अ लॉट। सो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ना एक अनजाना-सा ना बंधन आज भी है। भले ही वो अपनी लाइफ़ में मगन दिख रहे हैं एंड भले ही उनको ये नहीं पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हो एंड ये इनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या कर रही हो अपनी लाइफ़ में। तो अभी भी वो आपके बारे में चिंता करते हैं। बहुत जल्द मैं सेंस कर पा रही हूँ 7 महीने के अंदर-अंदर आपको आपके पर्सन मैसेज करके सिर्फ़ इतना पूछेंगे कि तुम कैसी हो? कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ़? या बहुत ही जल्द आपको रीच आउट करेंगे ये जानने के लिए एक बहाना लेके कि तुम कैसी हो? एंड उससे उसका मतलब यही होगा कि ये ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस ऐसे ही ना पिटी के तौर पे, बस काइंडनेस के तौर पे आ गए हैं, बस यूँ ही पूछने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करने के लिए आएँगे। कि आपके पर्सन को पता है कि आपने इनसे ना बेइंतहा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। बट जिस दिन भी आप चाहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो किसी भी दौर से, भले ही आपकी उम्र हो या आपके लाइफ में कल्चरल डिफरेंसेस हों, भले ही आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हों। आप जिस पार्टनर के बारे में अपना मन बना लेंगे, आप उस पार्टनर को पालेंगे। एंड कहीं न कहीं ये जो इनकी अंतरात्मा है ना, वो भी उनको ये महसूस कराती है कि मैंने कहीं न कहीं इनजस्टिस किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी ना आज मेरी लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं है।
एंड वो अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ की रियलाइज़ेशन आपके पार्टनर को ना इनसिक्योर बनाती है, जेलस बनाती है। इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो क्यूरियोसिटी है ना, इसके पीछे डेफ़िनेटली केयर है, बट कहीं न कहीं एक डिफरेंट लेवल का कॉम्पिटिशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना वो ज़िंदगी में मुझसे आगे ना बढ़ जाए। तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ लेके आ रहे हैं एंड इन इश्यूज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे प्यार ज़्यादा है तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आप मौका दे सकते हो, बट अगर बहुत ही ज़्यादा जेलसी या इनको कोई अजीब-सी सैटिस्फैक्शन मिलती है आपकी ज़िंदगी में मेस क्रिएट करके आपको रोता हुआ देख के, तो कहीं न कहीं आपको आपके इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस आई है लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। तो हमेशा अपने दिल की सुनें। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। पछतावे की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, समय की घड़ी वापस मोड़ना चाहते हैं ये, चाहते हैं कि जैसे आप दोनों थे वैसे ही सब कुछ हो जाए। यू डिजर्व बेटर देन आई कैन प्रोवाइड फॉर यू। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहा है आप दोनों के बीच में, पैसे की तंगी तब भी थी एंड आज भी है। कुछ खासा प्रोग्रेस इनकी जिंदगी में अभी आई नहीं है। कुछ पुख्ता आपको नहीं दे सकते हैं, एक घर, एक दुनिया, एक समाज आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं। रियलिटी में इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर स्वरूप नहीं दे सकते हैं। तो यूनियन होना कहीं न कहीं एक, हर एक लेवल पे अगर आप यूनियन चाहते हो तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बट डेफिनिटली प्यार की कोई कमी नहीं है, याद की कोई कमी नहीं है, मेमोरीज़ में जी रहे हैं इस वक़्त ये। ट्रू पार्टनर्स एंड सोलमेट, दैट्स ऑल आई एम विलिंग टू सेटल फॉर। सो इनकी मोटिवेशन ना अब यही है कि आपको वो अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। उनको अब ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि इतने सारे लोगों के संग एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतने सारे ब्रेकअप और मेरा दिल टूटने के बाद मुझे ये समझ में आ चुका है कि वही मेरी ट्रू पार्टनर है, वही मेरी ट्रू सोलमेट है। एंड इसी चीज़ की इंटेंशन से ये मोटिवेट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, बट कहीं न कहीं इनको ये रियलिटी नहीं पता है कि जो आप डिज़र्व करते हो उसको देने की कैपेसिटी इनके पास इस वक़्त नहीं है। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, इनसे कंप्लीट सरेंडर एंड लॉयल्टी चाहते हो, तो कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें आगे जाके आप दोनों के बीच में बिगड़ सकती हैं। किसी प्रकार की कड़वाहट आ सकती है। आई वॉन्ट यू बैक, देखिए फिर कंफर्मेशन आ गया है कि आपके पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी बहुत चलती थी आप दोनों के बीच में। जो वो कहते थे वो हर एक चीज़ आप सुनती थी, वो हर एक चीज़ मानती थी। तो आपने ना अपने पर्सन को एक ऐसी फीलिंग का एहसास दिया है जहाँ पे ना ये हमेशा से कंट्रोल में रहे हैं एंड ये अपनी ज़िंदगी में अब कंट्रोल के लिए जूझ रहे हैं। कोई भी चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनके हिसाब से नहीं चल रही है। भले ही ये मैरिड हों या थर्ड पार्टी कार्मिक के संग हो या इनकी फैमिली इन्वॉल्व्ड हो, इनके पर्सनल डिसीजंस को लेके इनका किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। फाइनेंशियली भी ये थोड़े से टूटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने ना एक ज़िद पकड़ ली है कि मुझे ये वापस चाहिए। तो ये ज़रूर आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर एंड लॉन्गर। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, वो नासमझी की वजह से क्रिएट हुई है। आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए, आपने कहा-सुनी में फ़ोन को ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया, आपके पर्सन ने आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया। तो अब उनको ये लगता है कि काश मैंने शायद थोड़ी-सी और क्लैरिटी क्रिएट करी होती या मैंने अपनी तरफ से थोड़ा एफ़र्ट किया होता, तो हम दोनों का यूनियन हो जाता। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो मन से तो यही चाहते हैं, जब वो आपको मिलेंगे या आपसे बात करेंगे तो आपको यही कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना अपनी ज़िंदगी में बस खुश रहो। कहीं तुम रोती तो नहीं रहती हो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी यादों में जी रही हो। ये सवाल आपके पर्सन आपसे ज़रूर पूछते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि और क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी इनके कमबैक में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
आप ना एकदम चुप हो चुके हो। आप इनको कोई भी साइन नहीं दे रहे हो, ना कोई मैसेज दे रहे हो, ना कोई कॉल कर रहे हो इनसे बात करने के लिए। जो आप दोनों के बीच में कड़वी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने इनको यही दिखाया कि अब शायद मैंने भी गिव अप कर दिया है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को खलती है कि ये इतनी चुप क्यों है? इसका कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? इसका कोई कॉल क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसने सच्ची में लाइफ में पीछे हट गई है ये इस रिश्ते को लेके? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहेंगे। ये आपको पाना चाहते हैं बट ये आपको बार-बार अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तो विल यू एक्सेप्ट द रियल मी का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे ज़रूर पूछेंगे, आपके सामने सच्चाइयाँ लाएँगे एंड वो आपको अपनी स्थिति एंड मजबूरियाँ भी बताएँगे। एंड उसके बाद आपको ये ऑप्शन देंगे कि क्या तुम ओके हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिवाय प्यार के तुमको देने के लिए और कुछ नहीं है। जैसे चीज़ें चल रही हैं हमारे बीच में, वैसे ही चलने दो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसी चीज़ आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी माँगेंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। यहाँ पे पश्चाताप की एनर्जी है, रिग्रेट्स की एनर्जी है। जब आप इनको चीज़ें रिकॉल कराएँगी कि जब तुम मुझसे दूर गए तो तुमने मेरे संग ऐसा किया, ऐसा किया। तो वो हर एक चीज़ को सिर झुका के एक्सेप्ट करेंगे, आपसे माफ़ी भी माँगेंगे। आई नो यू मिस मी। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं। उनको ये पता है कि लाइफ़ में भले ही ये कितने भी लोगों को डेट कर ले, किसी के संग भी चली जाए, फिर भी इसका लाइफ़ का ट्रू लव मैं ही हूँ। एंड मुझे मालूम है चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये मुझे मिस कर रही है। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माय हार्ट? तो आपके पर्सन आज भी जब आपकी ज़िंदगी में आएँगे ना, तो वो कुछ चीज़ें छुपा के आएँगे एंड उनकी कोशिश यही रहेगी कि मैं कहूँ या नहीं कहूँ, आपके स्वभाव को जानेंगे, आपको जज करना चाहेंगे कि इमोशनल लेवल पे इस रिश्ते के लिए आप कितनी ओपन हो या नहीं हो। क्या आपके मन में वो ही अनकंडीशनल प्यार है? क्या आप उनको उतना ही प्यार करती हो कि जब भी आपके सामने अपनी शर्तें रखें, अपनी लाइफ़ की सच्चाइयाँ आपको बताएँ? तो आप इनको हर एक शर्त को एक्सेप्ट करके आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस आने दें। आई वांट टू मेक लव विथ यू। सो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन रहा है। आपके पर्सन का जो रोमांस था आपके संग फिज़िकल लेवल पे, उस चीज़ की वज़ह से आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले हुए आते दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बट खत्म नहीं हुआ है। ये इनकी मजबूरियां हैं जो इनको जिंदगी में बांधे रखती हैं। ये अपनी हिम्मत बटोर रहे हैं, आपकी कमी को भी महसूस करते हैं। के संग एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने की। आई होप कि आप हील कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं, अपनी लाइफ में खुश रहा करिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।